कंसीडर करने के बाद या रिस्क को अंडरस्टैंड करने के बाद दो फैक्टर और हैं जो प्रोजेक्ट के ऊपर हम कंसीडर करते हैं, ऑलवेज कंसीडर करते हैं, इनको अंडरस्टैंड करना मस्ट है। एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इशू की और दूसरी टर्म इस्तेमाल करते हैं डिफेक्ट की। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको मस्ट अंडरस्टैंड होना चाहिए, रिस्क को समझने के लिए जरूरी है। इशू बेसिकली जो कि ऑलरेडी हैपन हो चुका है, यानी ये ऑलरेडी हो चुका है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है या ऐसा इवेंट है जो ऑलरेडी हो चुका है प्रोजेक्ट के ऊपर, वो आपका इशू कहलाएगा, वो रिस्क नहीं होगा। यानी इसका ताल्लुक पास्ट के साथ होगा, इसका ताल्लुक इशू का पास्ट के साथ होगा, वो इवेंट फ्यूचर में नहीं आने वाला, तो हम इसको एज ए इशू कंसीडर करेंगे। इश्यूज आर प्रॉब्लम्स, conflicts that need to be documented in issues log since it might have a negative effect on the project। यानी ये जो इश्यूज हैं ये मोस्टली जो है वो नेगेटिव इफेक्ट लाते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर और इनको डॉक्यूमेंट किया जाएगा इशू लॉग के अंदर। तो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है इशू लॉग, तो उसके अंदर हम इश्यूज जो कस्टमर या क्लाइंट की तरफ से होते हैं या प्रोजेक्ट के ऊपर इंटरनली इश्यूज होते हैं एक्टिविटी बेसिस पर जो हमें मिलते हैं, उनको कंसीडर किया जाएगा एज ए इशू जो ऑलरेडी हो चुके हैं पास्ट में, उनको हम इशू कंसीडर करेंगे। दूसरी टर्म में इस्तेमाल करते हैं डिफेक्ट। इशू हमने कंसीडर किया, अब हम डिफेक्ट देखते हैं। डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट बेसिकली रिलेटेड टू प्रोडक्ट होता है जो कि प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्रिएट कर रहे होते हैं या जो वर्क कर रहे होते हैं, वो डिफेक्टिव हो सकता है या डिफेक्ट उसके अंदर आ सकता है। क्लियर होगी बात? तो डिफेक्ट जो है करंटली जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर डिफेक्ट हो सकता है, वो इशू बाद में बनेगा लेकिन पहले वो डिफेक्ट होगा, पहले वो डिफेक्ट होगा। इसका मतलब ये होगा जो इस वक्त प्रेजेंट कंडीशन है इसके अंदर अगर अनसर्टेन कोई इवेंट है, अनसर्टेन इवेंट है, तो वो एज ए डिफेक्ट कंसीडर होगा। जैसा कि यहां मेंशन किया गया है कि प्लान जो है, प्रोजेक्ट का प्लान डिफेक्टिव हो सकता है, उसके अंदर डिफेक्ट करंटली हम बना रहे हैं प्लान, डिफेक्ट हो सकता है उसके अंदर, तो ये हम एज ए डिफेक्ट कंसीडर करेंगे। इस स्लाइड में हमने ये देखा कि इशू और डिफेक्ट में डिफरेंस क्या है। यहां पर हम एक रूल को मेंशन करते जाएं कि बेसिकली एक रूल कहलाता है या एक थ्योरी है जो प्रीतो नाम के एक इंग्लिशमैन ने इंट्रोड्यूस की थी, जिसको हम 80-20 रूल कहते हैं। क्लियर? इस 80-20 रूल के हिसाब से जो 80% ऑफ डिफेक्ट्स हैं आर काज्ड ड्यू टू 20% इश्यूज। इस थ्योरी के मुताबिक हम ये कंसीडर करते हैं, या इस थ्योरी के मुताबिक प्रीतो ये कहता है कि जो 80% आपके डिफेक्ट्स हैं, बेसिकली जो करंट सिनेरियो में आप अनसर्टेन इवेंट्स देख रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, वो बेसिकली 20% इश्यूज जो आपने रिजॉल्व नहीं किए, जो पास्ट से रिलेटेड थे, उनकी वजह से आते हैं। 20% इश्यूज की वजह से 80% डिफेक्ट्स करंटली आपके प्रोजेक्ट पर आ सकते हैं। ये इस थ्योरी के मुताबिक कंसिडरेशन होगी और इसको हम 80-20 रूल भी कहते हैं। हमने पहले 100% रूल पढ़ा था क्वालिटी के अंदर, यहां पर हम 80-20 रूल कंसीडर कर रहे हैं। तो ये था इशू डिफेक्ट का डिफरेंस।